मैं लेके आई हूं आपके लिए एक्सेल की 2025 की कुछ हैरान कर देने वाली ट्रिक्स। जी हाँ, ये 10 ट्रिक्स आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएंगी। इनफैक्ट इसमें से 5 ट्रिक्स के बारे में तो अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, एक्सेल में अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस हैं, ये सभी के लिए ये वीडियो है। 2024 में मैंने एक्सेल ट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो लाया था जो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उससे भी ज्यादा खास है। देखिए, एक्सेल में काम करना तो सभी को आता है, नॉर्मल कट कॉपी पेस्ट करना, बोल्ड इटैलिक करना, फॉर्मूलाज अप्लाई करना, लेकिन एक्सेल में डेटा के साथ कैसे खेलना है, कैसे आपको डेटा के साथ काम करना है अलग अलग ट्रिक्स के साथ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप आज एक्सेल में वो चीजें सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को आती हैं और जिनसे आप अपना काम बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं और आप घंटों के काम को बहुत आसान कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। लास्ट की जो 2 ट्रिक्स हैं उन्हें तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लें। हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे एंड फॉर द नहीं डिले लेट्स बिगिन द टॉपिक। अब यहां पर देखिए हमारे पास है कुछ डेटा। चलिए, तो अब आते हैं कि हम एक्चुअली बात क्या कर रहे थे अभी तक। देखिए, अभी तो चलिए इस पे कमेंट है, उसको पहले हम यहां से डिलीट कर देंगे और नॉर्मल हमारे पास एक डेटा है जो आप देख सकते हो। अब यहां पर समझते हैं आसानी से। जैसे हमारे पास यहां पर कुछ डेटा है, कोई आपसे ये सवाल करे कि आपको ना यहां पर ये जो 4 नाम है ये आपको यहां से डिलीट करने। आप कहोगे अरे बहुत ही इजी, अभी मैं इसको डिलीट करके दिखा दूंगा या दिखा दूंगी, लेकिन यहां पर एक कंडीशन भी है। उसने आपसे कहा कि आपको बिना डिलीट की का यूज किए, बिना क्लियर ऑल का यूज किए, बिना राइट क्लिक करके कट का यूज किए, मतलब आपको किसी भी ऑप्शन, किसी भी की का यूज करना ही नहीं, आपको ऐसे ही डेटा को डिलीट करना है। अब आप कैसे करेंगे? ऐसे से आपको कुछ ट्रिक इसमें सीखने को मिलेंगी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका सोल्यूशन। आपसे आपके बॉस ने कहा कि आपको ये 4 नाम यहां से डिलीट करने, इरेज करने। आपको किसी भी की या किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। आपको उन चारों नामों को ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो आपको देखिए यहां पर एक डॉट दिखने को मिल जाता है बिल्कुल लास्ट में। आपको इस डॉट पर क्लिक करके इसे लेफ्ट क्लिक से इसे क्या कर लेना है, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है ना। इस या फिर इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते आए थे ना, उसी तरीके से आपको इस पर वापस चले जाना है। ये देखिए आपका डेटा इरेज हो जाएगा। कैसे करना है एक बार फिर से समझा देती हूँ। कंट्रोल Z किया मैंने यहां पर। उन्होंने आपसे कहा कि उन्हें इतना डेटा इरेज करना है बिना डिलीट किए या बिना किसी ऑप्शन का यूज किए। आपको क्या करना है, आप डेटा को किस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो ये बस आप याद रखना कि किस डायरेक्शन में आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। जिस डायरेक्शन में आपने उसको सेलेक्ट किया है आपको उसी डायरेक्शन से उसको इरेज भी करना है। बस करना क्या है, जैसे आप डेटा सेलेक्ट करते हो तो बिल्कुल जो लास्ट वाली सेल सेलेक्ट होती है उसके पास एक इस तरीके से एक डॉट बन के आता है। ये डॉट पर आपको ऐसे कर्सर अपना रखना है और होल्ड करते हुए आपको उसी डायरेक्शन में वापस जाना है जिस डायरेक्शन में आपने ये सेलेक्ट किया था। ये देखिए, और जैसे ही आप सबसे पहले वाली सेल पे आके इसे छोड़ेंगे आपका डेटा इरेज हो चुका होगा। चलिए इसको अब मैं बता देती हूँ एक आसान तरीके से। जैसे मान लिया मैंने बनाई यहां पर कोई सीरीज, ठीक है, ये मैं यहां पे कोई सीरीज बना लेती हूँ। अब ये सीरीज मुझे मिटानी है। हमने इसको ऐसा सेलेक्ट कर लिया, इस डॉट को पकड़ा और वापस 1 पे चले गए, डेटा हमारा इरेज हो गया। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 1 जो शायद ही आपको पता हो। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। एक्सेल में आपको किसी डेटा को मूव करना है। लाइक आपको ये जो 4 आइटम्स हैं, 2 आइटम हैं और उनकी दोनों सेल्स हैं, ये आपको उठा के कहीं दूसरी जगह रखनी है। अभी तक आप क्या करते होगे, आप इसको सेलेक्ट करते हो, कट कर लेते हो, दूसरी जगह आके आप इसे पेस्ट कर देते हो। यही तरीका यूज करते हो अभी तक आप। लेकिन क्या हो अगर आपके बॉस आपसे कह दे कि भाई आपको डेटा मूव तो कराना है लेकिन आपको कट या पेस्ट का यूज करना ही नहीं है, आपको बिना कट पेस्ट किए ये डेटा को यहां लेके आना है, तो फिर आप कैसे करोगे? है ना, ये हमारी ट्रिक नंबर 2। डेटा मूव करना है पर बिना कट और पेस्ट किए, कॉपी भी नहीं करना है। इसका देखिए तरीका क्या है, जूम करके आपको दिखाते हैं। आपको क्या कर लेना है, उस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप मूव करवाना चाहते हो। सेलेक्ट करोगे ना तो अभी देखिए कॉपी है, हम यहां पर इसको पहले कॉपी सिलेक्शन हटा देते हैं।
तो डेटा जैसे सेलेक्ट करते हो ना, तो इसके आउटलाइन पे अगर आप कहीं भी कर्सर रखोगे तो देखिए देखोगे आपको कुछ इस तरीके का एक कर्सर दिखेगा, ऐसा सा जो इमेज में आता है ना, अक्सर ऑब्जेक्ट पे जो कर्सर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस आपको इसको यहीं से ही होल्ड कर लेना है लेफ्ट क्लिक से। जैसे आप इसको होल्ड क्लिक से जैसे आप इसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड करोगे ना, तो आपका एक नॉर्मल कर्सर में चेंज हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन आपको अपना लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है। और फिर से मैं आपको बता देती हूं, सेलेक्ट करने के बाद आपको किसी जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के पास जाना है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। आउटलाइन पे जाके आपको लेफ्ट क्लिक से इसको होल्ड कर लेना है। अब आपको इसको उठाना है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं, और उठाते हुए जहां पर आपको इसको रखना है वहां लाके छोड़ देना, बस आपका डेटा मूव हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि मान लिया मुझे ये 2 रीजन यहां से उठाने हैं, या फिर कोई लंबा डेटा हम ले लेते हैं, लाइक ये हमें यहां से इतना डेटा उठाना था और इसको कहीं और रखना था। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसकी आउटलाइन से इसको हम होल्ड करेंगे, इसे सेलेक्ट करके होल्ड कर लेंगे, और जहां भी ले जाना होगा वहां पर आके इसे हम छोड़ देंगे। तो आप देखोगे आपका जो डेटा है वो दूसरी जगह आ चुका है। इस तरीके से आप अपने डेटा को मूव कर सकते हो बिना कट या पेस्ट का यूज किए। एक तीसरा क्वेश्चन, तीसरी ट्रिक जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। अक्सर लोग और अक्सर आप लोग भी मुझे कमेंट करते रहते हो कि मैम जब आप कोई एक्सेल की वीडियो अपलोड करते हो तो साथ में आप प्रैक्टिस फाइल भी अटैच किया करिए। मैं कोशिश करती हूं अटैच करने की, कई बारी रह भी जाता है। अब जब रह जाता है, या फिर अगर मैं आपसे कह दूं मैं क्यों भेजूं प्रैक्टिस फाइल, अपने आप बना लो। ऐसे में आप क्या करोगे, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल में प्रैक्टिस करने के लिए डेटा आपको तैयार करना है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर डेटा तैयार कर सकते हो। बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, आप रैंडम यहां पर डेटा बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे करना है मैं आपको बता देती हूं। हम आ जाएंगे एक नई शीट पर। एक नई शीट पर जब हम आएंगे तो अब हम यहां से मान लिया हमने अपना कोई भी एक जो है वो ब्राउजर ओपन कर लिया। मान लिया कि हम जो यहां पर अपना जो डेटा बनाने वाले हैं वो सेल्स का डेटा बनाने वाले हैं। हमें यहां पर अपने हेडर लिख लेने, नेम, जैन, फेब, और जैन फेब को ही हम यहां पर ऐसे और ड्रैग कर लेंगे, इसे हम दिसंबर तक अपना बना लेंगे। ठीक है, कहां तक, दिसंबर तक। अब इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तो इसलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सबको हम यहां पर कर देंगे छोटा। ठीक है, तो आप देखोगे कि डेटा हमारे पास सामने तैयार है। अब हमें यहाँ पर चाहिए कि अब आप कहोगे कि मैम हमें यहाँ पर नाम अपने आप लिखने पड़ेंगे, जनवरी फरवरी का डेटा हम अपने आप इंसर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया कि हम गूगल क्रोम पर आएंगे, यहां से हम चैट जीपीटी से उठा लेंगे नाम, चैट जीपीटी से हम कैंडिडेट के नाम उठा लेंगे। बस आपको यहां पर सर्च कर लेना है chatgpt.com। जैसे आप chatgpt.com सर्च करोगे, आप अगर लॉग इन करना चाहो तो करो, अदरवाइज स्टे लॉग्ड आउट। और यहां पर आप ऐसे लिख दो, गिव मी 10 इंडियन, अगर इंडियन चाहिए तो इंडियन मेल फीमेल नेम्स, गिव मी 10 इंडियन मेल फीमेल नेम्स, इसको सर्च कर दो। तो देखो इसने आपको कुछ नाम यहां पर दे दिया। अच्छा, मैंने 10 मेल फीमेल लिखा तो 10 मेल अलग दिए, 10 फीमेल अलग दिए, ये भी अच्छी चीज है। आप दोनों उठा लो, या फिर आप कुछ इसमें से उठा लो, कुछ इसमें से उठा लो। कॉपी कर लेना है और अपनी एक्सेल वाली शीट पर आके इसे यहां पर कर देना है पेस्ट। नाम आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब आपको चाहिए यहां पर रैंडम डेटा। रैंडम डेटा हमें चाहिए सेल के लिए, तो चलो एक काम कर लेते कि मान लिया हम 500 से लेके 3000 तक के बीच का डेटा इंसर्ट कर लेते। मान लिया किसी की सेल 500 हुई, किसी की 600 हुई, किसी की 700 हुई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू तक इंसर्ट करोगे। यहां पर आपको एक फंक्शन यूज करना है, इक्वल रैंड बिटवीन, इक्वल रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। यहां पर आपसे कहेगा बॉटम वैल्यू दो, कि आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो रैंडम वैल्यू। तो मैंने कहा 500 से, कॉमा दिया, उसने कहा टॉप हाईएस्ट कितनी इंसर्ट करें हम, मैंने कहा 3000, एंटर कर दिया। डेटा आ गया हमारे पास, लेकिन सेल हमारी छोटी है। अब इतना करने के बाद ना बस आपको इसी को ही पूरे में ऐसे करके पेस्ट कर देना है, इस तरीके से। तो आपके सामने यहां पर अब जो वैल्यू आएगी ना, वो कैसी आएगी, सब 500 से लेके 3000 के बीच में आएगी। आप देख सकते हो 500 से कम नहीं होगी, 3000 से ज्यादा नहीं होगी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम अभी लेकिन है, मैं आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम भी यहां पर है। वो प्रॉब्लम हमारे पास यहां पर क्या है कि जब भी आप कहीं पर कोई भी अगर डेटा देखना चेंज करोगे,
तो आप देखोगे कि सारा डेटा भी देखना चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अगर हमने यहां से लिखा 2000 तो आप देख 202 या 2000, आप देखोगे सारा डेटा चेंज हो रहा है। ये डेटा चेंज ना हो इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड ट्रिक है। पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो। कॉपी का शॉर्टकट की कंट्रोल-C या फिर कॉपी पर क्लिक कर लो। कॉपी कर लिया, ठीक है मैडम। इसके बाद अब आपको Ctrl-Alt-V प्रेस करना है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होती है, या फिर अगर आप चाहो आप यहां से पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ, या फिर Ctrl-Alt-V। यहां से आपको पेस्ट में वैल्यू का ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर। वैल्यू को सिलेक्ट करो और यहां से ओके कर दो। जैसे आप ओके करोगे तो आपका डेटा देखना यहां पर पेस्ट हो जाएगा। अब आपने कोई भी अगर चेंज करोगे ना तो देखना बाकी का डेटा बिल्कुल भी चेंज यहां पर नहीं होगा। ये देखिए, चाहे आप कहीं भी चेंज करके देख लीजिए, कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा। कितना टाइम लगा होगा ये रैंडम डेटा बनाने में? अभी तो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन अगर आप अपने आप से बनाए आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट मैक्सिमम। बस ChatGPT से नाम उठाने में 10 सेकेंड लग सकता है, और यहां पर डेटा रैन बिटवीन का यूज करके लगाने से 1 मिनट मैक्सिमम, और डेटा तैयार प्रैक्टिस करने के लिए, है ना? सो इस तरीके से आप यहां पर कोई भी अपना रैंडम डेटा बना सकते हो। चलिए, ये तो हो गया कि आप रैंडम डेटा कैसे बनाएंगे। अब बात अगली आती है, यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है और मान लिया हमें किसी ने एक लंबी सी लिस्ट और दे दी कि इसी में आपको और डेटा इंसर्ट करना है। अभी तो हमने सिर्फ 9 लोगों का डेटा इंसर्ट किया, जैसे आप देख सकते हो, और उसने हमें 90 लोगों की और लिस्ट पकड़ा दी। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे भैया करना शुरू कर देते हैं। निशा लिखा, यहाँ पर हमने लिखा वेस्ट, यहाँ पर हमने लिखा मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड, यहाँ पर हमने उसकी सेल लिखी। भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा? तुम्हें नहीं लग रहा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है? सोचो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई फॉर्म जैसा हो और जहां से हमें डेटा इंसर्ट कर, मतलब फटाफट हम डेटा की एंट्री कर ली, कोई में फॉर्म मिल जाए जहां से हम फटाफट डेटा की एंट्री कर लें। जी हाँ, हम बात करने एक्सेल में फॉर्म की मदद से डेटा एंट्री कैसे करें। चाहे आप इसी में कर लें, चाहे हम आपको नए से बता देते। सो हम एक नई शीट ले लेंगे और यहां पर ऐसे हम इन सारे हेडर्स को ऐसे पेस्ट कर लेंगे, और हम आपको ये सारी जो चीजें हैं वो हम सब आपको नए से बता देते हैं, ठीक है। सो हेडर्स जो हैं ये हमारे पास रहे। अब बात आती है सबसे पहले फॉर्म को हम कैसे लाएंगे अपने एक्सेल में। इसके लिए आपको ऊपर एक क्विक एक्सेस टूल बार मिलती है, आपको पता होगा ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार मिलती है। इसके बाद में एक ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, उस पर आपको क्लिक कर देना है, जो कि आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आना है मोर कमांड्स पर। लास्ट सेकेंड ऑप्शन है मोर कमांड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट साइड से यहां पर ले लेना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन पर जब आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में बीच में यहां पर चूज कमांड्स फ्रॉम का ऑप्शन आता है। यहां पर अभी पॉपुलर कमांड्स है, इस पर क्लिक करके आपको ऑल कमांड्स ले लेना है। क्या ले लेना है? ऑल कमांड्स। ध्यान से देखना कि हमें क्या क्या प्रोसेस हमने किया है। क्विक एक्सेस टूल बार में कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार पर आएंगे, मोर कमांड्स पर जाएंगे, कस्टमाइज रिबन पर जाएंगे, यहां से पॉपुलर कमांड की बजाय ऑल कमांड्स ले लेंगे। इतना करने के बाद में अब आपको यहां पर फॉर्म के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि आपको ढूंढ लेना है। तो अब हम पहुंचेंगे पहले फॉर्म F पर, ठीक है। और F पर आने के बाद देखिए यहां पर हमें एक फॉर्म का ऑप्शन दिख गया। फॉर्म का ऑप्शन दिखने के बाद में आप यहां से इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि नया टैब बन जाए फॉर्म के लिए तो आप न्यू टैब भी यहां से ले सकते हो। न्यू टैब पर क्लिक किया, यहां देखो एक नया टैब बन गया। अब आपको यहाँ इसमें ऐड कर देना है। तो इसी नए टैब में एक फॉर्म का ऑप्शन ऐड हो गया। अब आपको यहां से कर देना है ओके। जैसे ओके करोगे आप देखोगे ऊपर होम के बाद में एक न्यू टैब का ऑप्शन आ गया, और उस न्यू टैब में फॉर्म का ऑप्शन हमें दिख रहा है। बस आपको यहीं से फॉर्म पर क्लिक कर देना है, या फिर फॉर्म का शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ DO, ऑल्ट प्लस D प्लस O, ऑल्ट D और O। जैसे आप करते हो ऑल्ट DO तो आपके सामने देखो फॉर्म का ऑप्शन आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इन सारे हेडर्स को सेलेक्ट कर लेना है, और बस चाहे शॉर्टकट से या फिर फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म ले लेना है। जैसे फॉर्म लोगे, यहां पर देखिए जितने भी आपके हेडर्स हैं सब यहां पर आ चुके हैं। सेलर नेम, रीजन, आइटम, सेल्स। इधर आपको ऑप्शन मिलता है न्यू का रिकॉर्ड बनाने का, किसी को डिलीट करने का, डिलीट करके रीस्टोर करने का, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया, सब कुछ। अब हमने यहां से अपनी एंट्री करनी शुरू करी। अमन, ठीक है, क्या लिखना है? अमन। रीजन मैंने यहां से दे दिया ईस्ट, आइटम मैंने यहां पर दे दिया माउस, यहां पर मैंने सेल्स दे दिया 100, ठीक है। इसके बाद आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो नया आएगा। न्यू की बजाय अगर आप यहां से एंटर प्रेस करते तो भी आ जाता, नेहा ईस्ट
आइटम, माउस, सेल, ठीक है। अब अगर हम एंटर प्रेस करेंगे आप देखोगे नया आ जाएगा और आप देखोगे जो भी हम एंट्री कर रहे हैं सब इधर सेव होती रहेगी, है ना इतना आसान। मैंने यहाँ पर अगला दिया अजय, रीजन मैंने यहाँ पर दे दिया वेस्ट, उसके बाद आइटम में मैंने यहाँ पर दे दिया मॉनिटर और इसके बाद सेल्स में मैंने यहाँ पर एक सेल्स दे दी, फिर एंटर प्रेस किया, हो गया ना। यहाँ पर मैंने लाइक दे दिया अपूर्वा, ठीक है। रीजन मैंने यहाँ पर दे दिया साउथ और जिसके बाद टैप करके यहाँ पर आइटम में मैंने दे दिया जैसे कि कीबोर्ड, सेल में मैंने यहाँ पर एक सेल दे दिया। यहाँ पर देखो आप फाइंड प्रीवियस कर सकते हो तो आपको प्रीवियस दिखाएगा, फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो तो आपको नेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप देखोगे कि अगर आपको कोई न्यू रिकॉर्ड बनाना है तो आप यहाँ पर न्यू भी बना सकते हो, ये देखिए, ठीक। सो अब आप देखोगे नया बनाने के लिए आप नया पर क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आप कोई डिलीट अगर करना चाहो रिकॉर्ड तो आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे अब हमें एक और बनाना है जैसे श्रुति, ठीक है, क्या देना है हमें श्रुति। उसके बाद रीजन में मैंने यहाँ पर दे दिया नॉर्थ, आइटम में मैंने यहाँ पर दे दिया जैसे प्रिंटर और सेल्स में मैंने यहाँ पे एक सेल्स एंटर कर दी, बस एंटर किया। प्रीवियस पर जाना है, प्रीवियस पर गए, किसी को डिलीट करना है ये देखो आप डिलीट हो जाएगा, डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंट डिलीटेड। हम किसे डिलीट कर रहे हैं, श्रुति को डिलीट कर रहे हैं, जैसे ओके करोगे श्रुति यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म का यूज करके कोई भी डेटा एंट्री कर सकते हो, तो बहुत आसानी से डेटा एंट्री हो जाती है, बहुत जल्दी भी हो जाती है। फॉर्म एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेटा एंट्री करने के लिए। अगर आप डेटा एंट्री करते हो एक्सेल में तो आप फॉर्म का यूज जरूर करो, बिना फॉर्म के आप डेटा एंट्री करो ही मत, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला, जो कि हमारा बहुत ही इजी ट्रिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है और जो एक्सेल में बिगिनर है उनको अभी तक ये ट्रिक नहीं आती है। जैसे अगर आपके बॉस आपसे कह दे कि आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर सीरियल नंबर बनाना है, क्या चाहिए सीरियल नंबर, सबका सीरियल नंबर लिख दो लाइक 1 2 3। अब जो एक्सेल में एक्चुअली जो बिगिनर हैं जिनको कुछ नहीं आता उनको भी ये नहीं पता है कि एक्सेल में सीरियल नंबर आपको ऐसे बैठ के ऐसे टाइप नहीं करना होता है, एक्सेल ऑटोमेटिक सीरियल नंबर बता देता है। जी हाँ, आपको सीरियल नंबर खुद से नहीं लिखना है। इसके लिए देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीरियल नंबर जब आपको बनाना है तो आपको 1 और 2 दो डिजिट यहां पर लिख लेनी है, दो डिजिट आपको यहां पर लिख लेनी 1 और 2। 1 2 लिखने के बाद जितना भी लंबा सीरियल नंबर हो, चाहे 1000 लोगों का डेटा हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको दो ही डिजिट स्टार्टिंग में लिखनी 1 और 2। इसके बाद इन दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वही नीचे आपको यहाँ पर एक डॉट मिल जाता है, उस डॉट को आपको पकड़ना है और आपको ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे लाना है और जहां तक आपको सीरियल नंबर चाहिए वहां तक आने के बाद आपको छोड़ देना, तो सीरियल नंबर आपका बन जाएगा। अगर आप इसे नहीं छोड़ रहे हो और आप और आगे तक जा रहे हैं तो आपका सीरियल नंबर देखना बनता ही रहेगा। ये देखिए 206 तक बन गया। चलो अब हमें ये सब नहीं चाहिए तो इनको डिलीट करने के बजाय जैसे हम आए थे नीचे, अभी जैसे मैंने आपको डेटा इरेज करना बताया था वैसे इनको हम इरेज भी कर लेंगे, तो हमारा डिलीट करना यहाँ से बच जाएगा और इजिली हम इनको ऐसे इरेज करके यहाँ 10 तक लाके छोड़ देंगे तो बाकी के नीचे के सीरियल नंबर हमारे इरेज हो जाएंगे। सो ये होता है एक्सेल में सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए। क्या होता है, सीरियल नंबर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट नहीं करना है। अगर आपको कहीं टेबल बनाना है 2 4 6 ऐसे चाहिए, 3 6 9 ऐसे चाहिए तो आप वो भी इसमें इजिली बना सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्या चाहिए होगा, जैसे मान लिया 1 चाहिए, 2 चाहिए, अब आपको टेबल चाहिए 1 से लेके 5 तक का, तो 1 2 3 4 5। 1 के बाद कितना आता है टेबल में 2, 2 के बाद 4, 3 के बाद आता है 6, 4 के बाद आता है 8 और 5 के बाद आता है 10। एक एक सीरीज बस आप इसकी दे दो तो एक्सेल पता है ये समझ जाता है कि 1 में 1 जोड़ के चलना है, 2 में 2 जोड़ के चलना है, 3 में 3 जोड़ के चलना है, 4 में 4 और 5 में 5। बस अब आप इसको स्क्रॉल कर दो 10 तक, टेबल 10 तक ही तो होते, बस आपके सामने टेबल तैयार है। ये होता है एक्सेल में ऑटोमेटिक किसी भी सीरीज को इंसर्ट करना, ठीक है। सो आप इजिली यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। एक चीज और बता दें, लाइक अगर किसी जगह हम कोई डेट इंसर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेट दी 1 मार्च 2025, ये हमने डेट दे दी। अब इसको हमें फॉर एग्जाम्पल यही 1 मार्च जो डेट है वो हमें पूरे में चाहिए, ठीक है, पूरे में चाहिए। इसके पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहते हैं कि एक्सेल में अगर आपको कभी डेट भी इंसर्ट करनी है तो एक डेट आप इंसर्ट करो, आप इसको ड्रैग करो तो डेट देखना आगे अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च 4 5 6 7 8 9 10, अब ये बढ़ती ही चली जाएंगी। आपको डेट भी कभी अपने आप नहीं लिखनी है। लेकिन
अब मैंने कहा कि यही डेट हमें सब में चाहिए। हम इसको जब पकड़ के ड्रैग कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ती चली जा रही है, एक के बाद 2 मार्च, 3 बार, 4, 5, 6। इसके लिए क्या करें? आपने कहा मैम इसको कॉपी पेस्ट कर दो, खत्म बात, पूरे में कॉपी पेस्ट कर दो। मैंने कहा नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। बिना कॉपी पेस्ट किए हम इसे शॉर्टकट से सब में पेस्ट करना चाहते हैं, बिना कॉपी पेस्ट किए। इसके लिए क्या करना है? एक जगह आपने डेट लिख ली, जहां तक आपको चाहिए उस सेल सहित, उस सेल के साथ साथ जहां तक आपको ये डेट चाहिए वहां तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। बस उस सेल को सिलेक्ट करना मत भूलना, उसको भी सिलेक्ट करना, नीचे जहां तक आपको वो डेट चाहिए वो भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, कंट्रोल डी, जो कि डाउन फिल के लिए होता है, तो आपकी डेट सब में इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात आती है बहुत अच्छा एक ऑप्शन। जैसे मान लिया यहां पर हमें जो आइटम्स बनाने, और फॉर एग्जाम्पल ये आइटम यहां पर ना हो, ठीक है, ये आइटम यहां पर ना हो, या फिर जब हम एंट्री कर रहे हैं ना तो बार बार हमें यहां पर माउस लिखना पड़ रहा है, मेमोरी माउस सीपीयू, माउस सीपीयू। मुझे पता क्या चाहिए कि हमें ये बार बार लिखना ना पड़े, किसी भी डेटा को हमें रिपीट करके लिखना ना पड़े, हमें एक लिस्ट मिल जाए, वहां से हम सेलेक्ट करते रहें बार बार। अगर माउस हमें एक बार की बजाय 50 बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि डेटा एंट्री है तो बार बार लिखना पड़ेगा, तो हमें बार बार उसको क्यों रिपीट करना पड़ रहा है? हमें एक लिस्ट मिल जाए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहां से हम सेलेक्ट करके बार बार डेटा एंट्री करते रहें। चलिए हम इस माउस मेमोरी इसको यहां से करेंगे कट, कंट्रोल एक्स, कट करके इधर पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये माउस रिपीट हो रहा है तो इसका हमें कोई काम नहीं। सीपीयू को कट करके इधर ले आते हैं, जो जो आइटम की सेल होती है उन आइटम को हम यहाँ पर एक साइड में लिख लेते हैं, और मदरबोर्ड, और इन सबको हमें कर देना है यहाँ पर डिलीट। अब हमें चाहिए इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो ये मैंने बहुत बार पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो आपको पहले सेल सेलेक्ट करने के बाद डेटा पर जाना, और फिर आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पर। यहां से आपको डेटा वैलिडेशन चूज करना है। अलाउ में आपको यहाँ पर लिस्ट ले लेना है, और यहाँ पे सोर्स में आपको आ जाना है। यहाँ पर जो आपके आइटम्स हैं उनके लिस्ट को आपको, सारे आइटम्स आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेने। अगर मान लिया आपने कहा कि मैम अभी तो आपने ये लिखे हैं, और अगर ये ना लिखे होते तो फिर हम क्या करते? तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे मैनुअल लिखना पड़ता। कैसे? MOUSE, माउस, कॉमा, यहाँ पर आपको लिखना है मॉनिटर, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है प्रिंटर, देन आपको यहाँ पर लिखना है CPU, और यहाँ पर आपको लिखना है मेमोरी और मदरबोर्ड, अगर नहीं लिखे होते। अदरवाइज आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते थे। इतना करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे ना, आपको देखना यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अब आप यहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट करते रहो, बस ये सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, क्योंकि अभी एक में ही आ रही, बाकी किसी में नहीं आ रही। इसके लिए आपको इस डॉट को ऐसे पकड़ना है और नीचे तक ड्रैग कर देना है, तो अब आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट देखिए जो है आपको सब में मिल जाएगी। अब आपको यहाँ से CPU ले लेना है, यहाँ पर आपको मेमोरी ले लेना है, यहाँ पर आपको मेमोरी ले लेना है, यहाँ पर आपको लेना है मदरबोर्ड, देन आपको यहाँ पर लेना है प्रिंटर। आप देखोगे इजिली आप यहाँ से अपना काम कर सकते हो। ये होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पर, और अगला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और एडवांस एक्सेल का ऑप्शन है ये। इनफैक्ट ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी एडवांस एक्सेल का था, लेकिन अगला जो है वो है हमारा एक्सेल में मैक्रो का यूज हम कैसे करें। आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि मैक्रो हमारे कितने ज्यादा काम को आसान कर देता है, कितने बड़े काम को सेकंड्स में कर देता है। और इस पर लोग अक्सर पूछते भी रहते हैं कि मैम एक्सेल में मैक्रो कैसे यूज करें। तो ये वीडियो में आप सीख लें कि आप एक्सेल में मैक्रो कैसे यूज करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक इनवॉइस है, अब ये इनवॉइस जो है हमारा ये सेल्स का इनवॉइस है, ठीक है। ये बार बार मैं किसी को आइटम जब सेल करती हूँ तो मैं एक इनवॉइस बना के देती हूँ। अब यहाँ पर होता देखिए क्या है, ये इनवॉइस में से जो है ये फुली ऑटोमेटिक है। लाइक आप यहाँ से जो भी आइटम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका रेट देखिए यहाँ पर बदलता जा रहा है अपने आप। जैसे जैसे रेट बदल रहा है उसका अमाउंट भी चेंज हो रहा है, और अमाउंट चेंज करने के बाद में उसकी GST देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ रही है। सो ये फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो हमारे चैनल पर आपको एक्सेल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आके आप इसे बनाना सीख सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, हमारे पास बराबर कोई ना कोई कस्टमर आता रहता है। अब हमें हर बार एक नया इनवॉइस बनाना है। अब इनवॉइस बनाने से पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो बिल नंबर है ये डिलीट करना होता है, डेट डिलीट करनी होती है, ये सब हमें डिलीट करना पड़ता है। देन हमें ये सारे आइटम डिलीट करने पड़ते हैं, तब हमारा ये काम हो पाता है। लेकिन क्या हमारे पास एक्चुअली इतना टाइम है कि बार बार हम ये सब डिलीट करें? नहीं, हम चाहते हैं कि कोई यहाँ पर एक शॉर्टकट की हो, जिससे हम एक शॉर्टकट की प्रेस करते ही जितना भी यहाँ पर ये जो हम डेटा इरेज करना चाहते हैं वो तुरंत इरेज हो जाए। और ये काम करेगा मैक्रो, क्योंकि मैक्रो करता है एक्शंस को रिकॉर्ड, आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड। जब आप मैक्रो ऑन करके जितनी भी चीजें डिलीट करोगे ना, जो काम करोगे वो उन सारे एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा और एक शॉर्टकट की जनरेट करवा लेगा। जैसे आप वो शॉर्टकट की प्रेस करोगे उतना काम वो तुरंत कर देगा।
कैसे करना है ध्यान से देखना। व्यू पे जाना है, मैक्रो पर जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना है। यहां से आपको एक शॉर्टकट की बना लेनी है, लाइक Ctrl+Q बना ली मैंने। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक और ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे तो देखना यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि स्टॉप रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा है। अब आपको नया बिल बनाने के लिए जितना डेटा यहाँ से इरेज करना होता है वो सब आप इरेज कर लीजिए, ठीक है। इतना इरेज करना होता है और हाँ, क्वांटिटी भी इरेज करनी होती है, ठीक। तो नीचे का अमाउंट अपने आप 0 0 हो जाएगा क्योंकि ऑटोमेटिक है। इतना करने के बाद आपको जाना मैक्रो पर, स्टॉप कर देना है। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर कोई भी अपना बिल जो है वो यहां पर हमने अपना एक इनवॉइस नंबर डाला, यहां पर मैंने एक डेट डाली, ठीक है, 2025। उसके बाद नेम में मैंने यहां पर डाल दिया XYZ। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहां पर एक एंटर कर दिया। देन हमने यहां पर एड्रेस कर मतलब कोई भी एंटर कर दिया, V12 नोएडा, कुछ भी एंटर कर दिया। यहां पर मैंने लिए आइटम्स, माउस, ठीक है, मॉनिटर, लैपटॉप, स्पीकर। हाँ, अगर आपको सीरियल नंबर हटाने थे तो आप सीरियल नंबर भी हटा सकते थे। यहां पर मैंने एंटर कर दी क्वांटिटी। एंटर करने के बाद अब हमें ये सारा डेटा हटाना है उसी एक शॉर्टकट की से। तो देखना, जैसे हम कंट्रोल के साथ वही क्यू प्रेस करेंगे तो आप देखोगे सारा डेटा अपने आप इरेज हो जाएगा। ये काम होता है मैक्रो का, यही काम होता है मैक्रो का। मैक्रो आपके घंटों के काम को बहुत इजीली कर सकता है सेकंड्स में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रिक पे, जो है अक्सर लोग पूछते रहते हैं आपसे, कई बार एग्जाम में भी आता है कि एक्सेल में टोटल रो और टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। कई बार आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि टोटल रो जो है और टोटल कॉलम्स होते कितने एक्सेल में। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, आपको सबसे पहली वाली सेल में क्लिक करना है। टोटल रो जानने के लिए आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करनी है। क्या प्रेस करना है? डाउन एरो की। जैसे आप डाउन एरो की प्रेस करोगे आप बिल्कुल लास्ट वाली रो में आ जाओगे, जो कि दिखाएगा 10,28,576। इसका मतलब एक्सेल में टोटल रो 10,28,576 होती है। ऊपर जाना है कंट्रोल के साथ अप एरो की, ठीक है। अब आपको जानना है टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। तो एक्चुअली होते हैं टोटल कॉलम 16,384। और अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि लास्ट वाले कॉलम का फिर नाम क्या होगा, क्योंकि भाई 16,384 तो वहां पे लिखा नहीं होगा, बिकॉज कॉलम जो है वो अल्फाबेट्स में होते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर देनी है। तो आपको ये दिखा देगा कि टोटल जो कॉलम्स 16,384 हैं, उनका जो आखिरी जो उनका नाम है 16,384 कॉलम का, वो है XFD। वापस आने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की, ठीक है। एक चीज और, कई बार ये कमेंट्स जो है बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, एक बहुत फनी सा क्वेश्चन है कि मैम एक सेल को कितना बड़ा किया जा सकता है, एक सेल की मैक्सिमम कितनी हाइट और विड्थ हो सकती है। तो चलिए इसे आज हम मेजर करके देख लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं सेल की मैक्सिमम जो विड्थ है वो कितनी बढ़ेगी। तो इसे हम बढ़ा के देख लेते हैं कितनी बढ़ती है ये, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो इससे ज्यादा नहीं जा रही, देखिए इससे ज्यादा नहीं जा रही। अगर हम यहाँ पर देखें कि ये मैक्सिमम कितनी हुई है, तो ये है 2301 पिक्सल। मतलब सेल की विड्थ को मैक्सिमम 2301 पिक्सल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर हम हाइट की बात करें तो इसे बढ़ा के देख लेते हैं इसकी हाइट। तो देखिए हाइट इससे ज्यादा नहीं बढ़ रही है, जो कि है 681 पिक्सल। 681 पिक्सल, इसका मतलब ये हमें पता चल गया है कि सेल की जो मैक्सिमम हाइट या विड्थ है, ठीक है, मैक्सिमम इसकी विड्थ 2301 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो है 681 पिक्सल। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजिली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। सो गाइस, ये थे हमारे एक्सेल की टॉप 10 ट्रिक्स। हो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।